सच कहें तो हम लोग हर ट्रेंडिंग चीज बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। चिया सीड भी सब यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये सर्द हैं या गर्म हैं। वेट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं और वेट गेन के लिए इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या बच्चे भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? इनकी क्वांटिटी को कितना रखना चाहिए डेली, और सबसे बड़ी बात, कब ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो चलें आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। चिया सीड्स, जिनको पाकिस्तान में अक्सर तुख्मे शरबती भी कहा जाता है, ये स्याह और सफ़ेद या ग्रे कलर के छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। ये पानी में जाते ही फूल जाते हैं और इनका जो टेक्सचर होता है ये थोड़ा सा जेली फॉर्म में आ जाता है, और इसी वजह से ये हेल्थ के लिए सुपर पावर समझे जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा किए जाने वाला सवाल ये है कि इनकी तासीर कैसी होती है, ये सर्द होते हैं या गर्म होते हैं। असल में इनकी तासीर को मोतदल माना जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा ये सर्द माने जाते हैं जैसे कि तुख्मे बलंगा को माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप इसे सर्दी में इस्तेमाल ही ना करें। आप इसे सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बॉडी को ठंडक देते हैं, हीट को कंट्रोल करते हैं। और सर्दियों में आप मुख्तलिफ हलवा जात खाते रहते हैं, गर्म चीज़ें खाते रहते हैं, तो सर्दी में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी को ओवर हीटिंग से बचाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद देंगे। अब बात करते हैं इसके पावरफुल बेनिफिट्स की। आप इससे वज़न कैसे कम कर सकते हैं। चिया सीड्स पानी में जाके फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पेट को जल्दी भर देते हैं, भूख कम लगती है, ओवर वेटिंग कंट्रोल होती है, फैट लॉस में भी आपकी हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है, कम भूख बराबर है कम वजन की, राइट। अब ट्विस्ट सुने, इन्हीं चिया सीड की मदद से आप वेट को गेन भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें दूध, ड्राई फ्रूट्स, हनी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका वजन बढ़ जाता है। चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे स्किन क्लियर होती है, एक्नी खत्म होती है और आपके चेहरे पे एक खास ग्लो आता है। खाने के अलावा चाइनीज लोग तो इसका मास्क बना के भी फेस पे लगाते हैं, और आपको पता है उनकी स्किन कितनी ज्यादा चमकदार होती है। चिया सीड्स एनर्जी बूस्टर का काम भी करते हैं। सुबह एक चम्मच अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दिन भर आप एनर्जी फील करते हैं, थकन महसूस ही नहीं होती है। बिल्कुल नेचुरल एनर्जी ड्रिंक समझा जाता है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने तुख्मे बलंगा को रख दिया है ताकि आपको पता चले ये डिफरेंट सीड्स हैं। तुख्मे बलंगा अलग चीज़ है और चिया सीड अलग चीज़ है। इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने दोनों की खसूसियात को अलग अलग बयान किया है। जस्ट इसमें आपको ये दिखाने के लिए मैंने रखा है ये साथ कि ये दोनों अलग चीज़ हैं, आपने इसे एक ही नहीं समझना है, ठीक है। अभी आप चिया सीड्स के बेनिफिट्स पे फोकस करें, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से कब्ज दूर होती है, और ये डाइजेशन को बेटर करता है। फवाइद तो आपने बहुत सुन ली हैं, आप इसके नुकसानात भी सुन लें। अगर आप इसका ओवरडोज ले लेते हैं ना, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मज़ीद अपसेट कर सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से पेट फूल सकता है, तो इसकी डेली जो मिकदार है ये 1 से 2 टीस्पून ही माने जाते हैं, बस इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी अहम बात, आपने इसे हमेशा भिगो के ही इस्तेमाल करना है, 10 से 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपने इसे कंज्यूम करना है, ठीक है। अगर आप इसे बिना भिगोए इस्तेमाल करेंगे तो ये आप में मज़ीद कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, कब्ज़ आपकी मज़ीद बढ़ सकती है इससे, और कुछ लोगों में एलर्जी भी महसूस की जाती है, इसलिए हमेशा इसे भिगो के ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे इस्तेमाल ना करें। ब्लड थिनिंग मेडिसिन जो भी ले रहे हैं वो भी इसे अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल मत करें। किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी है या कोई और इशू है एलर्जी से रिलेटेड, वो लोग भी इसे इस्तेमाल मत करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे इस्तेमाल मत करें। क्या बच्चे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के लिए भी, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी को इंतहाई कम कर देना है बच्चों की एज के हिसाब से, और इसे भिगो के ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका एक और फ़ायदा जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके दिल, दिमाग और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये फ़िश वाले ओमेगा 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इसके इस्तेमाल का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेके 1 चम्मच चिया सीड इसमें डाल देना है, 20 से 30 मिनट तक उसे भिगोए रखना है और फिर यूज़ कर लेना है।
आप इसे लेमन वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं और स्मूदीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ खाली पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। वेट लॉस अगर आपने करना है तो आपने जस्ट पानी के साथ इसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा लेमन का जूस भी इसमें निचोड़ लेना है और सुबह निहार मुँह खाली पेट आपने इसे लेना है। वेट गेन के लिए आपने इसे कैसे यूज़ करना है, आपने इसे दूध में भिगोना है, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, साथ में हनी ऐड करना है और रात को इसे इस्तेमाल करना है, या सुबह नाश्ते में भी आप इसे ले सकते हैं वेट गेन के लिए, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है आप चिया सीड्स को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करेंगे या वेट गेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, कमेंट ज़रूर करना है आपने, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको चिया सीड के बेनिफिट्स भी बता दिए हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी बता दिए हैं, लेकिन साथ साथ वीडियो में मैंने आपको तुख्मे बलंगा और चिया सीड का फ़र्क भी बता दिया है। चिया सीड भिगोने के बाद कैसा नज़र आता है और तुख्मे बलंगा भिगोने के बाद कैसे नज़र आता है, सब आपके सामने है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप तुख्मे बलंगा की बात करें तो भिगोने के बाद ये एक जेली फॉर्म में आती है, इसमें एक लचक सी होती है, इसमें थोड़ा सा लेसदार मवाद पैदा होता है। जबकि चिया सीड जो हैं ये भीगने के बाद थोड़े से फूल तो जाते हैं, लेकिन इतने नहीं फूलते हैं जितना कि तुख्मे बलंगा फूलता है, और इसमें कुछ ज़्यादा लचकदार मवाद पैदा नहीं होता है, बस थोड़े से जेली फॉर्म में आ जाते हैं। अपनी तरफ से चिया सीड के तमाम कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए।